राधे राधे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेमानंद महाराज जी ने बताया कि ऐसे लोगों को नहीं जाना चाहिए मंदिर। महाराज जी ने अपने एक सत्संग के दौरान लोगों को यह समझाने का प्रयास किया है कि मंदिर जाने और भगवान को तरह तरह की सामग्री चढ़ाने से कुछ नहीं होगा अगर आपके विचार इस प्रकार के हैं। तो आइए जानते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में भगवान से जुड़े कई सवाल चलते रहते हैं और लोग उन सवालों का जवाब खोज पाना उनके लिए आसान नहीं होता। ऐसे में लोग हमेशा ऐसे संत महात्मा की संगति चाहते हैं जो कि उनके सवालों का ऐसा जवाब दे पाए जिससे उनको संतुष्टि की प्राप्ति हो। कई सारे भक्त प्रेमानंद महाराज जी से मिलकर अपने इन्हीं सवालों का जवाब खोजना चाहते हैं। महाराज जी भी भक्तों के सवालों का उत्तर बहुत गंभीरता और सहजता के साथ देते हैं। महाराज जी के एक प्रवचन के दौरान एक भक्त ने उनसे सवाल किया कि क्या मंदिर जाने से भक्त के सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसे में प्रेमानंद महाराज जी ने भक्त के सवालों का उत्तर देते हुए कहा कि ऐसे लोग जो अपने माता पिता को कष्ट देते हैं, उनकी इज्जत नहीं करते हैं और उनको खाने तक के लिए नहीं पूछते हैं, ऐसे लोगों का मंदिर जाना और भगवान के सामने तरह तरह की सामग्री चढ़ाना व्यर्थ होता है, क्योंकि माता पिता की पूजा ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा समझी जाती है। इसका उदाहरण आप ये भी देख सकते हैं कि जब भगवान गणेश और कार्तिकेय की प्रतिस्पर्धा हुई कि कौन षष्ठी के 3 बार चक्कर लगाता है, तो भगवान कार्तिकेय तो षष्ठी का चक्कर लगाने के लिए अपने मोर पर उड़ पड़े, लेकिन भगवान गणेश जी ने अपने माता पिता को षष्ठी समझकर ही उनके 3 चक्कर लगा लिए, तो उनकी पूरी षष्ठी के चक्कर हो गए। क्योंकि महाराज जी का कहना है कि माता पिता में ही हमारी पूरी सृष्टि समाई हुई है। उन्होंने हमें जन्म दिया है, उन्होंने हमारा पालन पोषण किया है, उन्होंने हमें अच्छे संस्कार दिए हैं, तो वो हमारी पूरी सृष्टि हैं। उन्होंने बताया कि महाराज जी का मानना है कि अगर आप भगवान की सच्ची आराधना करना चाहते हैं तो आपको हर व्यक्ति को भगवान का रूप मानना चाहिए, सभी में भगवान का अंश देखना चाहिए, सभी प्राणियों की इज्जत करनी चाहिए। अगर आपके मन में ऐसे विचार नहीं है तो आपका मंदिर जाना उसी समान है जैसे राख में हवन करना। तो ये थी जानकारी कि हम रोज मंदिर जाते हैं तब भी हमारे पाप ऐसा नहीं है कि धुल जाए जब तक हमारा मन पवित्र ना हो। आप भगवान का चिंतन कीजिए और अपने कर्मों में लगे रहिए, तभी आपके जो कामना है वो पूरी हो पाएगी, क्योंकि कर्म करना हमारे अधीन है और फल देना देवता भगवान के अधीन है। बस अपना कर्म अच्छे मन से करते रहिए, उनका भगवान का चिंतन मनन करते रहिए, तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। अच्छे कर्म कीजिए, ये नहीं कि कर्म करना है तो कर्म भी आपको अच्छे ही करने हैं, बुरे कर्म आपको नहीं करने। किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी को परेशान आपको नहीं करना है, तो आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। जय श्री राधे।